हेलो स्टूडेंट, अपन ITI इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन। अपन ने पिछली वीडियो में मतलब कि पार्ट फर्स्ट था, उस वीडियो में अपन ने इनकी सारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी और उनके क्या इकाई होती है, क्या यूनिट होती है वो देखा था। और अपन ने लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन देखा था और उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस किए थे। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैम्प कि भाई लैम्प कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो अपने घर में बल्ब लगा हुआ होता है, रोड मेन सड़कों पे जो रोड लाइट लगी हुई होती है, तो ये कौन कौन से होते हैं। शादी ब्याह में अपन जाते हैं, कहीं मेलों में जाते हैं तो वहाँ पे लाइट लगी हुई होती है, या अपन डेकोरेटिव लाइटें लगाते हैं। तो ये सब लाइटों के मतलब बल्ब वगैरह लगाते हैं, तो इस सब के बारे में अपन देखेंगे कि ये कौन कौन सा बल्ब कहाँ कहाँ यूज में आता है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो। पास में दिए हुए बेल आइकन में ऑल बेल पर क्लिक करो ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो। और अभी तक जिन्होंने वीडियो तो देख लिया है, सब्सक्राइब भी कर लिया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि भाई आप सभी ने वीडियो अच्छा देखा है, पसंद आया है। आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना रिव्यू देते तो हमको बहुत पसंद आता है कि भाई आपने चलो वीडियो देखी और आपको वीडियो पसंद आई है। कई बच्चों के स्टूडेंट्स के कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई स्टूडेंट ने अपनी वीडियो देखी है और उनको पसंद आई है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सभी एक बार वीडियो को पूरे अच्छे से देखो और पूरी वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट ज़रूर करो और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। कई फ्रेंड्स होते हो, जैसे कॉलेज के अपने एक क्लास में 21 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 21 स्टूडेंट्स में से एक दो स्टूडेंट्स के पास वीडियो होती है तो वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि क्या है कि घर में बैठे हैं, अभी लॉकडाउन स्थिति चल रही है, तो सभी अपने घर में आराम से बैठ के अपन वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप इच्छा अनुसार देख सकते हो। क्लास में तो क्या अपन कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, चाहे प्रोजेक्टर से अपन पढ़ रहे हैं, एक बार उन्होंने पढ़ा दिया, उसके बाद अपन को बार बार नहीं पढ़ा सकते। परंतु वीडियो जो होती है अपने पास यूट्यूब चैनल की, वो वीडियो अपन बार बार दिन में 3-4 बार भी आराम से देख सकते हैं। तो ये अपन आज करेंगे टाइप्स ऑफ लैम्प, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक है, फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इस लिंक शेयर कर सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैम्प कि भाई लैम्प कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है, 4 तरह के लैम्प होते हैं। इंडिकेंडिसेंट लैम्प, दूसरा होता है गैस डिस्चार्ज लैम्प, तीसरा होता है नियॉन साइन लैम्प और चौथा होता है आर्क लैम्प। 4 तरह के जो लैम्प होते हैं, मतलब अपने घर में भी बल्ब चलता है, रोड पे भी होता है, पिक्चर्स जाते हैं तो वहाँ पे भी होता है, कहीं शादी ब्याह में भी होता है, कहीं मेलों में जाते हैं तो वहाँ पे भी होता है। तो सभी जगह ये बल्ब लगे हुए होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। पहला है इंडिकेंडिसेंट लैम्प। इंडिकेंडिसेंट लैम्प होता है, ये 2 तरह का होता है, कार्बन फिलामेंट लैम्प और एक होता है धात्विक फिलामेंट लैम्प। कार्बन फिलामेंट लैम्प होता है और एक धात्विक फिलामेंट लैम्प होता है। धात्विक फिलामेंट लैम्प को अपन मेटलिक फिलामेंट लैम्प भी कहते हैं। अब ये जो मेटलिक फिलामेंट लैम्प है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है निर्वात यानी कि वैक्यूम लैम्प, दूसरा होता है गैस भरा लैम्प, गैस फील्ड लैम्प। अब ये तो हो गया इंडिकेंडिसेंट। दूसरा आता है गैस डिस्चार्ज लैम्प। गैस डिस्चार्ज लैम्प ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सोडियम वेपर लैम्प और दूसरा होता है मरकरी वेपर लैम्प। अब सोडियम वेपर लैम्प और मरकरी वेपर लैम्प सभी ने नाम सुना है और कभी कभी देखा हुआ भी होगा, सोडियम वेपर लैम्प और मरकरी वेपर लैम्प। अब जो मरकरी वेपर लैम्प होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प
HPMV। एग्जाम में आपके पास ये भी आ सकता है, HPMV का पूरा नाम बताइए। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। दूसरा होता है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, LPMV। तो ये कौन सा हो गया? मरकरी वेपर लैंप है। ये दो प्रकार के होते हैं, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। फिर तीसरा आता है नियॉन साइन लैंप और चौथा आता है आर्क लैंप। तो इन चारों लैंप के बारे में आज अपन देखते हैं कि भाई कौन सा लैंप कहाँ यूज आता है और इसकी क्या, इनकी पूरी वर्किंग या इनका पूरा विधि सचित्र वर्णन करो। ये तो आजकल एग्जाम में आता नहीं है। पहले ITI जो करते थे बहुत पहले, तो उनके ये आता था कि भाई 70 नंबर का पूरा ये आता था सचित्र वर्णन करो, तो उसमें अपन को पूरा याद करना पड़ता था। अब सचित्र वर्णन तो आता नहीं है, MCQ आते हैं अब तो उनमें क्या है कि अपन को कोई ये या तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछता है, या ये कितने ल्यूमन का है, या इसमें कौन सी गैस भरी होती, तो ये छोटे छोटे, या इसका क्या यूज है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप का क्या यूज होता है, क्या नहीं होता है। अब ये कार्बन फिलामेंट लैंप किस में आया? इंडिकेंडिसेंट लैंप में। दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा धात्विक फिलामेंट लैंप। अब पहला अपन पढ़ रहे हैं कार्बन फिलामेंट लैंप। अब इसमें लैंप में क्या होता है कि ये भी एक कांच का बल्ब होता है और उसमें फिलामेंट, कार्बन का फिलामेंट लगा होता है। और फिर ये पूरा वर्णन या वर्किंग करने से कोई मतलब नहीं है, इसका मैं पूरा आपको बता देती हूँ। लैंप का जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इस लैंप का जो प्रकाश है वो 2.5 से 4 ल्यूमन प्रति वॉट होता है। 600 से 800 घंटे तक का कार्य कर सकता है। इसका जो यूज है लोड के रूप में बैटरी चार्जिंग कार्य तथा ऊष्मा विकिरण में प्रयोग किया जाता है। जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है उसका ये यूज होता है। और इसको क्या है कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर अपन गर्म करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या है कि कार्बन का क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है और लैंप अंदर से क्या हो जाता है, काला हो जाता है। अपन कई बार देखते हैं बल्ब अंदर से काला हो गया, तो जो टेम्परेचर अपन को चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो जो फिलामेंट होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो इसलिए इसको कार्बन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात करते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता मैंने बता दी है और ये कितने घंटे काम करता है। फिर दूसरा आता है मेटलिक फिलामेंट या धात्विक फिलामेंट लैंप। धात्विक फिलामेंट लैंप या मेटलिक फिलामेंट लैंप, ये भी दो प्रकार का होता है, वैक्यूम टाइप मेटलिक फिलामेंट और दूसरा होता है गैस फील्ड मेटलिक फिलामेंट लैंप। तो अपन पढ़ रहे हैं वैक्यूम टाइप मेटलिक फिलामेंट लैंप। ये भी कांच के बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है, इसमें मेटलिक है तो टंगस्टन फिलामेंट हो गया, इसमें कार्बन का था। यह लैंप प्रकाश अधिक उत्पन्न करता है, मतलब कि जो कार्बन लैंप है उससे क्या है, थोड़ा अधिक है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। और टंगस्टन का जो ताप गुणांक है +0.0051 होता है। अब ये क्वेश्चन में आ जाता है कि मेटलिक फिलामेंट लैंप में, वैक्यूम टाइप मेटलिक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है, ताप गुणांक कितना होता है, तो +0.0051 ये होता है इसका ताप गुणांक। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। कितना होता है, 60 माइक्रो ओम। देखो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट मैंने आपको फर्स्ट ईयर की वीडियोस जो बताई थी अपन ने, प्रतिरोध के नियम वाली, उसमें बताई थी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट हमेशा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर में होती है। तो अब इसमें विशिष्ट प्रतिरोध माइक्रो में दे दिया है, तो माइक्रो को अपन हटाते तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आता है टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात करते हैं। अब ये क्वेश्चन में आ जाता है कि बल्ब को हमेशा निर्वात क्यों करते हैं, वैक्यूम क्यों करते हैं, तो टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए वैक्यूम को, बल्ब को निर्वात करते हैं। इसकी जो होती है
प्रकाश की क्षमता वो होती है 8 से 10 ल्यूमन प्रति वॉट प्रकाश देता है। और इसका जो यूज होता है प्रकाश व्यवस्था तथा सजावटी कार्यों में पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप तथा नाइट लैंप में इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा आता है गैस फील्ड मेटलिक फिलामेंट लैंप कि भाई गैस से भरा हुआ, तो इसमें जो गैस होती है वो कौन कौन सी होती है, आर्गन, नाइट्रोजन या इन गैसों का जो मिश्रण होता है वो होता है गैस भरा धात्विक फिलामेंट। इसमें भी क्या एक पूरी मतलब कुंडली टाइप पूरी एक फिलामेंट होता है वो होता है इसमें। और इसमें गैस कौन कौन सी आती है, खास तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई गैस फील्ड मेटलिक फिलामेंट में गैस कौन सी होती है, तो आर्गन, नाइट्रोजन तथा इन गैसों का मिश्रण होता है। अब ये 40 वॉट से 1500 वॉट तक यूज जाती है। 200 वॉट के लैंप में बायोनेट कैप लगती है और 200 से अधिक लैंप में गोलियत एडिशनल स्क्रू की कैप लगती है। और इसकी जो क्षमता होती है प्रकाश उत्पन्न करने की 10 से 20 ल्यूमन प्रति वॉट तक होती है। और इसका जो यूज होता है सभी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में इसका यूज होता है गैस फील्ड मेटलिक फिलामेंट का। इन बल्बों को GLS बल्ब भी कहते हैं, जनरल लाइटिंग सर्विस, ये भी इनको कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था इंडिकैंडिसेंट लैंप, वो 2 प्रकार का होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा होता है धात्विक फिलामेंट लैंप। धात्विक फिलामेंट लैंप 2 प्रकार का होता है, निर्वात लैंप और गैस भरा लैंप। अब अपन पढ़ रहे हैं गैस डिस्चार्ज लैंप। कौन सा है, गैस डिस्चार्ज लैंप। ये भी 2 प्रकार का होता है, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप है ये 2 प्रकार का होता है, HPMV और LPMV। तो गैस डिस्चार्ज लैंप सोडियम वेपर लैंप में क्या होता है कि U आकृति की कांच की एक ट्यूब होती है, इसके सिरों पर 2 ऑक्साइड आलपित टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ट्यूब में सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस होती है। स्टार्ट में लैंप लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है और बाद में हल्के पीले रंग का तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोडियम वेपर लैंप जब स्टार्ट होता है तो कौन सी गैस कौन सा कलर होता है और बाद में उसका कौन सा कलर होता है। तो स्टार्ट में तो क्या है, लाल गुलाबी रंग होता है और बाद में हल्के पीले रंग का गैस प्रकाश उत्सर्जित होता है। लैंप को पूरा जलने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। इस लैंप को कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप भी कहते हैं और ये 45, 60, 85, 140 वॉट में बनाए जाते हैं। और इसकी जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो 40 से 50 ल्यूमन प्रति वॉट तक का प्रकाश उत्पन्न करता है। इस लैंप को क्षैतिज स्थिति में ही प्रयोग करते हैं और इसका जो यूज होता है वो स्ट्रीट लाइटिंग में किया जाता है, मतलब रोड लाइट जिसको कहते हैं स्ट्रीट लाइट, यानी कि रोड लाइट में अपन सोडियम वेपर लैंप का जो यूज करते हैं। अब आता है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का होता है, HPMV, LPMV। अब आपसे पूछे कि HPMV का पूरा नाम क्या है, तो HPMV का पूरा नाम है H मतलब हाई, P का मतलब प्रेशर, M का मतलब मरकरी और V का मतलब वैक्यूम। तो HPMV का पूरा नाम क्या है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। और LPMV का नाम लो प्रेशर मरकरी, मतलब इसमें पीछे का तो पूरा यूँ ही आएगा, एच का मतलब हाई और एल का मतलब लो, प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ये ठीक है ना। अब ये जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है ये 3 तरह के होते हैं, एक MA टाइप, MAT टाइप और MV टाइप। MA का पूरा नाम है मरकरी आर्गन लैंप, MAT का पूरा नाम है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप और MV का पूरा नाम है मरकरी वेपर लैंप, ठीक है ना। तो मरकरी वेपर लैंप है वो 2 प्रकार के होते हैं, HPMV और LPMV। HPMV है ये भी 3 प्रकार का होता है, MA टाइप, MAT टाइप और MV टाइप। अब आपसे पूछ ले कि MAT का पूरा नाम क्या है, मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप, ठीक है। तो MV का मरकरी वेपर लैंप, MA का मरकरी आर्गन लैंप,
अब एमए टाइप के जो लैंप है उसके देखते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैडमिनियम बोरेट अथवा एक कैडमिनियम सिलिकेट। एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैडमिनियम बोरेट या कैडमिनियम सिलिकेट का होता है। भीतरी बल्ब में मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण होता है और लैंप के श्रेणी क्रम में एक चौक तथा समानांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। देखो पूरी वर्किंग मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है पूरी वर्किंग पूरा एक एक डायग्राम बना के, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन नहीं आता। एग्ज़ाम में सिर्फ जो पूछता है वही है और फिर ये पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद पूरा मैं एमसीक्यूज़ भी कराऊंगी। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं वो सारे आपके आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो कैपेसिटर का मान जो होता है, जो अपन समानांतर क्रम में कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो 250 वाट के लिए तो होती है 20 माइक्रोफैरेड और 400 वाट के लिए होती है 33 माइक्रोफैरेड। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मरकरी वेपर लैंप में समानांतर में एक कैपेसिटर लगाया जाता है तो 250 वाट के लिए कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया जाएगा। तो 250 के लिए तो है 20 माइक्रोफैरेड और 400 वाट के लिए है 33 माइक्रोफैरेड। ये लैंप है जो 250 वाट से 400 वाट में होते हैं और जो इनकी एफिशिएंसी होती है 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होती है और ये ऊर्ध्व दिशा में लगाया जाता है और स्ट्रीट लाइट में इनका यूज होता है। स्ट्रीट लाइट या पार्क कहीं गार्डन वगैरह जाओ तो इसका मरकरी वेपर लैंप का यूज होता है। देखो सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप इनका यूज़ ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट में होता है और आजकल तो ये सारी जगह बंद ही हो गई, सब जगह एलईडी लग गई है। अब आता है MAT टाइप, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। इस लैंप में भी एक टंगस्टन फिलामेंट तथा एक थर्मल स्विच होता है। इसमें क्या होता है MAT में, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है और एक थर्मल स्विच होता है। इसमें आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है और ये सबसे बड़ी बात AC और DC दोनों सप्लाई पर काम करता है। देखो एग्जाम में आ जाता है कि AC व DC सप्लाई पर कौन सा लैंप कार्य करता है, तो मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप है, ये AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। इस लैंप की रोशनी लाल तथा नीले रंग का मिश्रण होती है, लाल और नीले रंग का कलर होता है और इसका जो यूज होता है वो डेकोरेटिव लाइटों में, सजावटी कार्यों में इसका जो यूज होता है। तीसरा आता है MV टाइप, मरकरी वेपर लैंप। इस लैंप का प्रकाश आसमानी सफ़ेद रंग का होता है। इसकी जो दक्षता होती है 32 ल्यूमन प्रति वाट होती है और जो कैपेसिटर होता है 10 माइक्रोफैरेड का इसके अंदर होता है और इसका जो यूज होता है चौराहों में, फैक्ट्रियों में, उत्सव स्थलों में इनका यूज होता है। अब जो आती है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, LPMV, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसको अपन फ्लोरोसेंट लैंप के नाम से भी कहते हैं। अब आपके पास आ जाता है कि फ्लोरोसेंट लैंप का दूसरा नाम क्या है, तो अब लड़के क्या करते हैं, ट्यूबलाइट लिख देते हैं। जो अपन न्यूज़ लेते हैं ट्यूबलाइट, वो लड़के क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप का दूसरा नाम क्या है, ट्यूबलाइट, क्योंकि ऑप्शन में ट्यूबलाइट भी आता है। जबकि इसको कहते हैं लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ट्यूबलाइट तो अपन क्या मारवाड़ी वाले या सब बोलते हैं जो ITI नहीं किए हुए, परंतु जो ITI इलेक्ट्रिशियन में किया हुआ बंदा है वो ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट नहीं कहता, वो फ्लोरोसेंट लैंप कहता है। तो क्या है कि लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का दूसरा नाम क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या फ्लोरोसेंट ट्यूब है, अब ट्यूबलाइट है जो आप देखते हो डेली रूटीन में अपने घर में काम आती है। उसमें क्या होता है कि स्टार्टर होता है और एक चौक होती है और ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। तो पर आज के जो ट्यूबलाइट्स है सारी में कोई पे भी ना तो स्टार्टर होता है ना ही चौक होती है, टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। उसमें ना तो आपको स्टार्टर चेंज करने की ज़रूरत ना चौक चेंज करने की ज़रूरत, वो तो। और आजकल तो ट्यूबलाइट भी LED में आ गई है तो वो यूज करो और वाह, उसको कोई ना तो रिपेयर करने की ज़रूरत है और ना ही कोई बात। ये चौक वाली स्टार्टर वाली पहले चलती थी,
तो अब ये इसमें चौक होता है, स्टार्टर होता है और एक फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब की आंतरिक सतह पर मैग्नीशियम टंगस्टन की परत चढ़ी हुई होती है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने एक साइड में लिखी है आपके लिए कि भाई फ्लोरोसेंट ट्यूब में है जो पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब के आंतरिक सतह पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो किसकी करते हैं, मैग्नीशियम टंगस्टेट की करते हैं। ठीक है, अब ये है स्टार्टर। स्टार्टर में क्या होता है, हीलियम गैस होती है और ये एक क्या है, स्विचिंग युक्ति है जो किसी परिपथ को 1 मिनट 20 से 25 बार ऑन व ऑफ कर देता है स्टार्टर। दूसरा आता है चौक। यह एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर है। अब अपने देखो आपने एसी थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ा था, प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। तो इंडक्टिव क्या है, ये एक चौक है और चौक का सिंबल आपने देखा है सभी ने, ये चौक का सिंबल होता है, इसके ऊपर 2 लाइन होती है। अब आपके पास क्वेश्चन में आता है, अभी एग्जाम में तो कोई नहीं पूछता, एक्सटर्नल आता है तो वो ये आपसे पूछ लेता है कि चौक का सिंबल बनाओ, चौक का सिंबल बना दिया, फिर वो पूछता है कि इसके ऊपर 2 लाइन क्यों खींची है। तो ये क्या है, जो कॉइल है उसकी ये लेमिनेटेड कॉर्ड है, लेमिनेटेड कोर है। आज अपना मोबाइल है, मोबाइल को अपन खरीदते ही सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर ग्लास लगाते हैं और नीचे बैक में कवर लगाते हैं। क्यों, कि उस पर कोई भी लगे नहीं, कोई गिरे तो चोट नहीं लाए या स्क्रैच नहीं आए या कुछ भी है, तो अपन क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में भी होता है, जैसे चौक है, ये पूरी एक कॉइल है, कॉइल को अपन क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं ताकि क्या है, कॉइल पे सर्दी गर्मी बारिश का कोई भी असर इस पर नहीं हो या आपस में कोई नहीं भिड़े, तो इसलिए ये चौक का सिंबल होता है। अब चौक है जो एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस का इंडक्टर होता है। विद्युत परिपथ में धारा को एक सीमा में बनाए रखने के लिए चौक का प्रारंभिक कार्य बनाए के रखने के लिए होता है एक तो। फिर चौक का प्रारंभिक कार्य उच्च वोल्ट प्रेरित कर फिलामेंट को उष्मित करना होता है, चौक का जो कार्य होता है। फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो नली होती है वो 2.25 mm वायुमंडलीय दाब पर पारे की वाष्प तथा आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, और इसकी जो दक्षता होती है वो 60 ल्यूमन प्रति वॉट होती है। ठीक है, और ट्यूबलाइट की अधिकतम लंबाई जो होती है 1.5 मीटर 1.5 मीटर या 5 फुट होती है। एक फ्लोरोसेंट नली में वाष्प की मात्रा 2.5 mg से 50 mg तक होती है। ट्यूबलाइट में चौक के पावर फैक्टर का मान 0.5 लेगिंग तक निम्न होता है। तो ये क्या है, ट्यूबलाइट है, मतलब क्या है कि मरकरी वेपर लैंप है। मरकरी वेपर लैंप में भी क्या है, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को अपन कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो उसके लिए अपन ने ये आज ये पूरा देखा है और ये जो मैंने लिखी है बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। आपके इसमें से क्वेश्चन आप ITI नहीं करके आप कोई कर ली है और आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी प्रदीप्ति के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आप इनमें से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का हो सकता है। अभी अपन ने देखा था गैस डिस्चार्ज लैम्प, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप 2 प्रकार का होता है, HPMV और LPMV। अब अपन देखते हैं नियॉन साइन लैंप या नियॉन लैंप, और उसके बाद आएगा आर्क लैंप। तो नियॉन लैंप में क्या है कि बल्ब में 10 mm दाब पर नियॉन गैस भरी हुई होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध मान का प्रतिरोध लगा हुआ होता है। यह प्रतिरोध 230 वोल्ट को 110 वोल्ट तक घटाता है। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि नियॉन लैंप के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं, तो वो प्रतिरोध क्यों लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं कि ये 230 वोल्ट को 110 वोल्ट तक घटा देता है, इसलिए यह श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं। यह लाल गुलाबी रंग का प्रकाश करता है और इसका जो यूज होता है नाइट लैंप तथा इंडिकेटर के रूप में इसका यूज
होता है। अब आते हैं नियॉन साइन ट्यूब। ये एक नियॉन साइन ट्यूब भी होती है। ये कांच की नली होती है, 1 से 5 मीटर लंबी तथा 10 से 20 व्यास की मोटी होती है। और इसका जो यूज होता है विज्ञापन कार्यों में इसका यूज आता है नियॉन साइन ट्यूब का। और जो कलर्स होते हैं, जैसे लाल रंग चाहिए तो नियॉन कलर गैस होगी, और अगर नारंगी लाल चाहिए तो नियॉन प्लस आर्गन गैस होती है उसमें अंदर, और अगर नीला रंग चाहिए तो पारे की वाष्प तथा आर्गन होएगा, और अगर सुनहरा कलर चाहिए तो नियॉन प्लस हीलियम गैस होती है, और अगर अपन को हरा कलर चाहिए तो नियॉन प्लस पारे की वाष्प, और अगर पीला कलर चाहिए तो हीलियम का कलर। मतलब विज्ञापन कोई भी अपन विज्ञापन देते हैं तो उसमें कलर्स डालते हैं, तो कलर्स क्या है इसके लिए भी है। अब आता है चौथा एवं लास्ट, आर्क लैम्प। आर्क लैम्प क्या होता है, आप देखा है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उसके बीच में आपस में एयर गैप होता है, उनमें चिंगारियाँ होती है, तो उससे क्या आर्क उत्पन्न होती है। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो होता है 1.5 से 6 का एयर गैप होता है। और इनका जो यूज होता है वो सिनेमा प्रोजेक्टर तथा सर्च लाइट में इनका प्रयोग किया जाता है, आर्क लैम्प का। अब आता है हेलोजन लैम्प। हेलोजन लैम्प क्या होता है, हेलोजन का होता है, हेलोजन में कौन कौन से होते हैं, आयोडीन होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन गैस होती है। हेलोजन में कौन कौन सी गैसें होती है, आयोडीन होती है, ब्रोमीन होती है, क्लोरीन गैसें होती है। और इनका जो यूज होता है वो स्टेडियम में होता है, एयरपोर्ट में होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, कोई भी एग्जीबिशन होती है वहाँ पे होता है, स्विमिंग पूल में होता है, कहीं गोदामों में होता है, और गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी हेलोजन लैम्प का यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट सजावटी प्रकाश व्यवस्था, कि भाई डेकोरेटिव जो लाइट होती है, अपन देखते हैं कि शादी ब्याह में अपन डेकोरेट करते हैं लाइटें, या अपन है ना आजकल सभी लोग दिवाली पे करते हैं, या किसी का कोई सेलिब्रेशन होता है तो सब जने लाइटें लगाते हैं। तो लाइटें जो होती है सजावटी प्रकाश व्यवस्था, ये भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी, जैसे आप पूरी लड़ी दे दी है आपको और उसमें दे पूछ लेते हैं भाई इसमें एक बल्ब कितने वोल्ट का है, या आप कह देते हैं एक बल्ब इतने वोल्ट का है, तो अपन वहाँ बैठ के कोई लड़ी गिनते थोड़ी है कि ये कितने बल्ब की लड़ी है, तो उसको अपन को निकालना पड़ता है। तो और दूसरा होता है सामान्य सोर्स वोल्टेज बल्बों की लड़ी, और जलते बुझते बल्बों की लड़ी। जलता बुझता देखते हैं लाइट लगबूझ होती जा रही है, घूमती रहती है, लगबूझ होती रहती है, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी। अब जो है निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बल्बों की संख्या। अपन को बल्ब की संख्या निकालनी है तो सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ होगा और एक बल्ब का वोल्टेज, मतलब सप्लाई वोल्ट तो टोटल 230-220 वोल्ट होता है, परंतु एक बल्ब का भी वोल्टेज देते हैं तो बल्बों की संख्या अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है स्रोत वोल्टेज बटा एक बल्ब का वोल्टेज प्लस स्रोत वोल्टेज बटा एक बल्ब का वोल्टेज का 5% निकालना है। तो इनका मतलब कि जैसे अपन ने दे दिया कि भाई क्वेश्चन दे दिया, जैसे सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है और एक बल्ब का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो अपन बल्बों की संख्या निकालो। तो अपन ने क्या किया कि स्रोत वोल्टेज कितना 230 बटा एक बल्ब का वोल्टेज कितना दे दिया 6, प्लस स्रोत वोल्टेज 230 बटा 6 का 5%। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 230 में 6 का भाग देते हैं, 230 में 6 का भाग देंगे तो आएगी 38.3, या अपन इसको 38 भी लिख सकते हैं। प्लस अब इसका 5%, इसका क्या करना है 5% है, तो 230 बट्टा 6, 230 बट्टा 6 कितना हो गया इंटू इसका 5% डिवाइडेड, तो कितना आ गया 1.9। तो 1.9 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1.9 को 2 भी अपन लिख सकते हैं, तो 2 भी अपन लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया 2, तो कितना हो गया 40।
40 क्या हो गया, बल्ब हो गए। तो बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 40। तो इस टाइप की अपन को निकालना पड़ेगा कि भाई अब ये आ गया आपके क्वेश्चन में कि बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 40। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे अपन क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब सेकंड फॉर्मूला है समान स्रोत वोल्टेज बल्बों की लड़ी। तो बल्बों की संख्या बराबर तार आदि की करंट रेटिंग बटा एक बल्ब की वोल्टेज बटा अधिकतम स्रोत वोल्टेज। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना पड़ेगा ये निकालने के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन दे दिया 15 वॉट बल्बों के लिए 250 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज पर 5 एम्पियर रेटिंग करंट वाले फ्लेक्सिबल तार है, तो बल्बों की संख्या निकालो। तो अब अपन क्या करते हैं कि फॉर्मूला क्या है बल्बों की संख्या निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या, तार आदि की करंट रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर। तो यहाँ अपन ने कर दी 5 एम्पियर बटा एक बल्ब की वोल्टेज कितनी है, 15 वॉट। तो 15 वॉट बटा अधिकतम स्रोत वोल्टेज कितना आ गया, 250 वोल्ट। तो बटा 250 वोल्ट। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास आता है 83 बल्ब। कैसे करते हैं, देखो 15 के अंदर भाग देंगे 250 का, तो कितना आ गया 0.06। तो 5 में अब 0.06 का 5 में भाग दे, भाग 0.06 तो कितना आ गया 83। तो 83 कितने हो गए, बल्बों की संख्या हो गई 83। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज समान होएगा और वोल्टेज बल्बों की लड़ी जो वोल्टेज सेम होगी तो उसमें ये आएगा। फिर आता है जलते बुझते बल्बों की लड़ी। अब जलते बुझते में क्या है कि अपन के पूरी एक लड़ी होती है, उसमें लगबुझ करते हैं, तो उसमें एक स्विच लगा हुआ होता है जिसको अपन कहते हैं ड्रम स्विच। क्या कहते हैं, ड्रम स्विच। तो उसको अपन यूज लगाते हैं तो उससे बल्ब क्या है, लगबुझ करते रहते हैं। तो आज अपन ने ये पढ़ लिया प्रदीप्ति का चैप्टर का लास्ट वीडियो। 2 पार्ट बने हैं। फर्स्ट पार्ट में तो अपन ने डेफिनेशंस करी थी और यूनिट्स करी थी और प्रदीप्ति का नियम किया था, और आज अपन ने टाइप्स ऑफ लैंप्स किया है। तो इसमें किसका कहाँ यूज होता है, कौन कितनी वॉट का होता है, तो इन सब के बारे में अपन ने देखा है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो को आप आराम से देखो और बेल आइकन को भी ओके करो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। पूरी वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन तीनों की लिंक, चारों की लिंक व्हाट्सएप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते